दोस्तों, नए जिलों के मानचित्र पर बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है ये इंदिरा गांधी नहर की। आपने जितनी मर्जी किताबें पढ़ी हों या वीडियोस देखी हों, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इंदिरा गांधी नहर का एक एक पॉइंट याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों, व्यास और सतलज नदी, इनका संगम होता है फिरोजपुर पंजाब में। उस स्थान पर एक बांध बना हुआ है हरिके बैराज। इस बांध का जो निर्माण है 1952 में हुआ था। यहीं से क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलने के बाद राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तक जाती है, जिसमें यह जो जिले कवर करती है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। इन 5 जिलों में ये इंदिरा गांधी नहर बहती है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। ऐसी कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री नहीं मिलेगी। आपके द्वारा वीडियो पर किए गए लाइक्स और कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज इसमें आप कमी ना बरता करें, समय निकाल कर आप कमेंट जरूर किया करें। जो भाई बहन कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि जो इसका प्रवेश है इंदिरा गांधी नहर का, ये राजस्थान में खाराखेड़ा गांव है, टिब्बी तहसील का, हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण दोस्तों 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में इसका निर्माण 393 किलोमीटर तक किया गया था, जो हरिके बैराज से लेकर सत्तासर गांव बीकानेर तक हुआ था। इसे दोस्तों अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है दोस्तों हरिके बैराज से लेकर राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां ये मसीता वाली हेड बना हुआ है एक, वहां तक। ये जो भाग है दोस्तों हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का, ये 204 किलोमीटर का भाग दोस्तों राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों किसी भी नहर के नाम के पीछे फीडर लगा हो तो आप समझ जाना कि इसका मतलब इस नहर से कोई भी पानी उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि इस दूरी के अंदर 204 किलोमीटर के अंदर इस नहर का पानी उपयोग नहीं लाया जा रहा है। ये मुख्य नहर तक जो पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद जो अपना 189 किलोमीटर का भाग है मसीता वाली से लेकर सत्तासर गांव तक का, दूसरे चरण में जो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 256 किलोमीटर लंबा निर्माण किया गया, सत्तासर गांव से लेकर जैसलमेर मोहनगढ़ तक। इस प्रकार इन 2 चरणों में जो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हैं 649 किलोमीटर है। अगर चरण वाइज पूछ रहा है कि जो प्रथम चरण था उसमें कितनी थी, द्वितीय चरण था उसमें कितनी थी, तो वो भी मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। इसके बाद दोस्तों निर्माणाधीन है मोहनगढ़ से लेकर गढ़ रोड तक का इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। इसमें क्या है 165 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त जो नहर है या इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है इसमें वृद्धि की जा रही है, परंतु ये अभी तक पूर्ण रूप से बनी नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अपने इंदिरा गांधी नहर के जो उपनाम है, तो इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है और राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जो इंदिरा गांधी नहर है इसे जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो भी आपको इंदिरा गांधी नहर का जो ऑप्शन है उसे सही मानना है, क्योंकि जो सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अगर लाभान्वित क्षेत्र है राजस्थान का, तो वो पश्चिमी क्षेत्र है, या आपने कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र सबसे लाभान्वित क्षेत्र है। तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। तो ये 4 उपनाम है, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना की बात करें तो वो भी दोस्तों अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश के समय हरियाणा एवं राजस्थान की सीमा का निर्माण भी कुछ किलोमीटर तक करती है, इसी भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों
कि रावी और व्यास जो नदियां हैं, इनका जल राजस्थान को जो आवंटित किया गया है, इसका उपयोग करके मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध करवाना था। इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो रावी व व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित पानी का उपयोग कर मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा निवारण, पर्यावरण सुधार व वनीकरण, रोजगार सृजन और पुनरावास भी सम्मिलित था। दोस्तों, ये जो आप येलो कलर में जिले देख रहे हैं, खासकर जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर वाला भाग, ये बिल्कुल रेगिस्तानी क्षेत्र है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर आने से दोस्तों इस क्षेत्र में जो जनसंख्या थी वो भी निवास करने लग गई। कारण जब पानी की आवश्यकता उनकी पूरी होने लगी तो कुछ ड्रिप या इरिगेशन प्लांट के माध्यम से फसलों का भी होना यहाँ पर सुनिश्चित हुआ और जो निवास था वो भी करना थोड़ा आसान हो गया। दूसरा है दोस्तों, ये जो आप येलो कलर के जिले देख रहे हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये जो जिले हैं यहाँ पर सिंचाई व पेयजल दोनों की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। परंतु जो जिले आप ये थोड़े पिंक कलर में देख रहे हैं, इन जिलों में दोस्तों केवल पेयजल व्यवस्था ही इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। यानी कि जो पानी है पीने का, केवल उसके लिए ही इस इंदिरा गांधी नहर के पानी का प्रयोग किया जाता है। ये जिले हैं दोस्तों जिसमें पेयजल व्यवस्था ही केवल उपलब्ध है: बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। अब बचा दोस्तों अपना डीडवाना कुचामन। मुझे ये किसी भी बुक में ऑथेंटिक रूप से देखने को नहीं मिला दोस्तों कि ये जिला भी इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करता है, तो इसीलिए इसको मैं एक बार छोड़ के चल रहा हूँ। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली इसकी शाखाएं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली शाखा है सूरतगढ़ शाखा निकलती है, जिससे क्या है हनुमानगढ़ और गंगानगर इन दो जिलों को जलापूर्ति व सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद श्रीगंगानगर में ही अनूपगढ़ शाखा निकलती है जो आगे बीकानेर तक जल उपलब्ध करवाती है। फिर पुग्गल शाखा है जो बीकानेर में निकलती है और बीकानेर को ही जल आपूर्ति करती है। फिर है दंतौर शाखा, ये भी बीकानेर से निकलती है। बरसलपुर शाखा, ये भी बीकानेर से निकलती है। और आगे है चारणवाड़ा शाखा। ये शाखा दोस्तों बीकानेर से निकलती है, परंतु फलोदी और जैसलमेर के भी कुछ भाग को ये जल आपूर्ति करती है। तो आप कलर वाइज दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलकर किस क्षेत्र को जल आपूर्ति करती है। और अंतिम दोस्तों इसमें शाखा है शहीद बीरबल शाखा। अब दोस्तों अपने देखते हैं एकमात्र बाईं ओर से निकलने वाली शाखा रावतसर शाखा। ये हनुमानगढ़ में जो रावतसर क्षेत्र है उसमें जल आपूर्ति करती है। दोस्तों जो सभी शाखाएं हैं वो इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर से निकलती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। परंतु एकमात्र ऐसी शाखा है रावतसर शाखा जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से निकलती है। अब इसका कारण है जो शाखाएं दाईं ओर से निकलती हैं, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर का क्षेत्र है वो इसके जो तल से नीचा है, इस कारण इस ओर शाखाएं निकाली गई। और जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर का क्षेत्र है वहां पर लिफ्ट नहरें निकाली गई। आप इस फोटो के माध्यम से समझें कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों नीचे बह रही है, परंतु जो ऊंचा स्थान है वहां पर तो पानी जा नहीं सकता। तो इंदिरा गांधी नहर के जो बाईं ओर लिफ्ट नहरें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स है, उनके माध्यम से इंदिरा गांधी नहर से पानी उठाकर लिफ्ट नहरों में डाला जाता है। ये एक वास्तव में देखने वाली चीज है। कभी आप जाओ लिफ्ट नहरों के आसपास या इंदिरा गांधी नहर
पर तो जरूर देखिएगा। वास्तव में बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है कि इतना पानी मोटर्स के माध्यम से निकाला जाता है कि एक नई नहर का निर्माण हो जाता है। लिफ्ट नहरें आप समझ गए होंगे कि पानी को नीचे से उठाकर किसी ऊंची जगह पर या ऊंची नहर में डाला जाता है तो उसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने इंदिरा गांधी नहर की, लिफ्ट नहरों की। पहली नहर है अपनी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। अगर अपने सहायक नहरों की लंबाई को मिला दें तो जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इस नहर के माध्यम से दोस्तों चूरू, झुंझुनू और सीकर इस क्षेत्र को जल आपूर्ति होती है। इसके बाद है कंवरसैन लिफ्ट नहर। ये जो लिफ्ट नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि चौधरी कुंभाराम और कंवरसैन लिफ्ट नहर में क्या अंतर है। सहायक नहरों की लंबाई के साथ तो चौधरी कुंभाराम सबसे लंबी हो जाती है और अकेली अगर सबसे लंबी नहर देखें तो कंवरसैन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसके बाद है दोस्तों नागौर जिले को जलापूर्ति करने वाली पन्ना लाल लिफ्ट नहर। फिर है दोस्तों बीकानेर जिले में जल आपूर्ति करती है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके बाद है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। ये फलोदी जिले में जल आपूर्ति करती है। और फिर है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ये दोस्तों फलोदी के साथ साथ कुछ क्षेत्र जोधपुर का भी कवर करती है। और अंतिम अपनी लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये दोस्तों जैसलमेर और कुछ क्षेत्र फलोदी और कुछ क्षेत्र बाड़मेर और बालोतरा का भी जल आपूर्ति में कवर करती है। अब दोस्तों अगर अपने इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं की कुल लंबाई देखें तो 9,413 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है। और अगर अपने लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई देखें तो इनकी लंबाई 1,521 किलोमीटर कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर के दाईं तरफ का क्षेत्र नहर के पानी के तल से नीचा है। इसी कारण दाईं ओर शाखाएं बनाई गई है। और जो बाईं ओर अपने लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं उसका कारण क्या है कि इस ओर का जो क्षेत्र है इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर का वो क्या है, इसके पानी के तल से ऊंचा है। इस कारण क्या है यहाँ पर पानी को उठाकर एक ऊंची नहर में डाला जाता है और फिर आगे जल आपूर्ति की जाती है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो कल्पना है वो महाराजा गंगा सिंह ने की थी, परंतु इस दिशा में जो पहला सार्थक कदम उठाया था वो महाराजा सरदूल सिंह के द्वारा उठाया गया था। महाराजा सरदूल सिंह ने ही पंजाब के मेधावी इंजीनियर कंवरसैन को बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता के रूप में नियुक्त किया और बाद में इन्होंने राजस्थान नहर की रूपरेखा को तैयार करने के लिए इनको निर्देशित किया था। इंदिरा गांधी नहर का जो जन्मदाता एवं योजनाकार है दोस्तों वो कंवरसैन जी को कहा जाता है। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी महाराजा सरदूल सिंह के निर्देशन पर जिसका नाम था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। यह रिपोर्ट 29 अक्टूबर 1948 को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार के अप्रूवल के बाद दोस्तों जो इसका निर्माण है या इसकी आधारशिला है वो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखी गई 31 मार्च 1958 को, यानी कि रिपोर्ट भेजने के 10 साल बाद लगभग इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण हेतु कंवरसैन को 19 दिसंबर 1958 को अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना कर इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड बनाया गया इस नहर के निर्माण के लिए, जिसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, कंवरसैन जी को बनाया गया। अब दोस्तों कंवरसैन जी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा अपने को जानना जरूरी है। इनका जो पूरा नाम है वो राय बहादुर कंवरसैन गुप्ता है।
जन्म इनका 1899 में टोहाना हिसार हरियाणा में हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कंवर सेन जी थे, जिन्हें क्या है 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्घाटन है 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर वितरिका में पानी छोड़कर किया था। रावतसर शाखा में सबसे पहले दोस्तों पानी छोड़ा गया 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, और इस नहर का उद्घाटन हुआ। 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। पहले इसका जो नाम है राजस्थान नहर के नाम से इसे जाना जाता था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था। उनकी स्मृति में क्या है, इस नहर का नाम परिवर्तित किया जाता है। एक दोस्तों आप याद रखिएगा, स्काडा सिस्टम। मुझे परीक्षा याद नहीं है, परंतु एक परीक्षा में पूछा गया था कि स्काडा सिस्टम क्या है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों में पानी के प्रवाह के आकलन व नियंत्रण हेतु इस इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी को नापने के लिए कि वो कितना तेज चल रहा है या अपने को कितना पानी किस नहर में छोड़ना है, जो पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्काडा सिस्टम कहा जाता है। और ये पद्धति इंदिरा गांधी नहर परियोजना में काम में ली जा रही है। इंदिरा गांधी नहर का जो मंडल मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक। वहाँ से आपको ये कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आपको हमारे यह प्रयास कैसे लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।